हेलो मेरे दोस्तों, आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के इन ऑप्शंस के बारे में सुना ही होगा, जैसे स्टॉक्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स एंड डेट म्यूचुअल फंड्स। लेकिन इनके अलावा एक और ऑप्शन भी है इनमें इन्वेस्ट करने का, जो है ETF यानी इक्विटी ट्रेडेड फंड्स। आई एम श्योर आपने भी ETF के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन शायद ज्यादा जानकारी जैसे क्या होता है ETF या कैसे इन्वेस्ट करते हैं इनमें ना होने के कारण शायद आपने कभी इनमें इन्वेस्ट किया ही नहीं। तो आइए समझते हैं कुछ बेसिक चीजें ETF यानी इक्विटी ट्रेडेड स्कीम्स के बारे में, और आगे कुछ सीखे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो पॉइंट नंबर 1, क्या होता है ETF? These are the basket of securities ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इन्हें बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं तो एक प्रकार के म्यूचुअल फंड जिन्हें आप स्टॉक मार्केट पर खरीद या बेच सकते हैं। सिंस ETF मार्केट में ट्रेड होते हैं तो इनका प्राइस इनके डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। सो पॉइंट नंबर 2, ETF काम कैसे करता है? ETF जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स खरीदते या बेचते हैं, ठीक वैसे ही काम करता है। ETF खरीदने के लिए आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, ETF के बेनिफिट्स क्या है? तो नंबर 1, इजी एक्सेस। आप कई सारे अच्छे स्टॉक्स खरीद सकते हैं एक सिंपल ETF खरीद कर। नंबर 2, कॉस्ट इफेक्टिव। यूजुअली ETF के कमीशंस बाकी कई सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। नंबर 3, ट्रांसपेरेंट। एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट में क्या चाहिए होता है? ट्रांसपेरेंसी, राइट? ETF काफी ट्रांसपेरेंट होते हैं और एक इन्वेस्टर को पता होता है कि उसे एक पर्टिकुलर ETF के पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, कई सारे इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड और ETF का डिफरेंस पता ही नहीं है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। नंबर 1, ETF को परचेज करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का होना जरूरी है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के लिए ये जरूरी नहीं है। नंबर 2, ETF की मार्केट वैल्यू पूरे दिन में कम या ज्यादा होते रहती है। म्यूचुअल फंड की वैल्यू इन्वेस्टर्स को एंड ऑफ द डे में NAV के जरिए पता चलती है। नंबर 3, ETF स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, यहाँ तक कि करेंसीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स सिर्फ स्टॉक्स या बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए अब समझते हैं हम इंडियंस का सबसे फेवरेट गोल्ड यानी गोल्ड ETFs के बारे में। गोल्ड ETF गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है, और सोचा जाए तो गोल्ड ETF गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। लेट्स लुक एट सम बेनिफिट्स ऑफ गोल्ड ETF। 1, नो रिस्क ऑफ गेटिंग इम्प्योर गोल्ड। नंबर 2, आप गोल्ड को स्मॉल लॉट्स में भी परचेज कर सकते हैं। नंबर 3, आपका गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो ज्यादा सेफ भी रहता है कंपेयर टू फिजिकल फॉर्म। नंबर 4, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने के कारण आपका स्टोरेज कॉस्ट भी कम हो जाता है। नंबर 5, आप अपने गोल्ड की वैल्यू रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ETFs के डिसएडवांटेजेस की। नंबर 1, ETF वैसे तो म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में काफी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं एज इनके चार्जेस काफी कम होते हैं, लेकिन इंडिया में अगर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फंड हाउस एक्सपेंसेस और ब्रोकरेज चार्जेस ऐड कर दे तो ETF और म्यूचुअल फंड के कॉस्ट में ज्यादा का फर्क नहीं आता। नंबर 2, इंडिया में पहला ETF 2001 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की कमी के कारण कई सारे ETF आज भी ज्यादा लिक्विड नहीं है। इससे मेरा मतलब है कि आप अपना ETF बेचने की कोशिश करोगे तो चांसेस है कि उसे खरीदने वाला कोई नहीं होगा। नंबर 3, नॉर्मली मैच्योर कंपनीज ही निफ्टी और सेंसेक्स का हिस्सा बनती है, और ये मैच्योर कंपनीज वही होती है जो ऑलरेडी काफी ग्रो हो चुकी होती है और उनका अब बहुत ज्यादा ग्रो होने के चांसेस काफी कम होते हैं, और इसी रीजन की वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो हमें ETFs में नहीं देखने मिलता। सो फ्रेंड्स, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि ETF भी इंडेक्स फंड्स की तरह पैसिवली ही मैनेज होते हैं, तो इंडेक्स फंड्स और ETF में क्या डिफरेंस होता है, और एक इन्वेस्टर को ETF में निवेश करना चाहिए या इंडेक्स फंड्स में? तो सबसे पहला डिफरेंस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा वो है कि ETF मार्केट में ट्रेड होते हैं और उनके कंपैरिजन में इंडेक्स फंड्स ट्रेड नहीं किए जा सकते। सेकेंड डिफरेंस ये है कि इंडेक्स फंड्स में SIP कर सकते हैं, लेकिन ETF
ETF में SIP नहीं किया जा सकता। थर्ड डिफरेंस ये है कि ETF को लाइव मार्केट रेट के हिसाब से बेचा या खरीदा जा सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड्स को उनके EOD यानी एंड ऑफ द डे की NAV पर ही बेचा जा सकता है। और ETF को लाइव खरीदने या बेचने का एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको बहुत ज्यादा ब्रोकरेज और टैक्सेस देने पड़ सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस ये है कि इंडेक्स फंड्स में ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है इन्वेस्टर को, लेकिन ETF में सिर्फ डिविडेंड ऑप्शन ही अवेलेबल होता है। अब ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या इंडेक्स फंड में, तो इन दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान भी है। लेकिन ETF में अगर ब्रोकरेज चार्जेस और टैक्सेस को कम ट्रेड करके आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ETF इंडेक्स फंड्स के कंपैरिजन में थोड़े बेटर साबित होते हैं। लेकिन इंडिया में लोगों के बीच ETFs की जानकारी कम होने के कारण इनका ट्रेड वॉल्यूम काफी कम होता है, जिसके कारण इनकी लिक्विडिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कुछ बड़ी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, EPFO, म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ETF में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करती है। अगस्त 2019 के डेटा के हिसाब से ETFs का 93% इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से ही आया था, और इनमें से भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था EPFO यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का। सो फ्रेंड्स, ETFs शायद आज रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ सालों बाद ETFs में काफी लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो से आपको ETFs के बारे में काफी कुछ समझने मिला होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिए और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेकेशन, रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें अचीव कर सकते हैं, ये समझना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारा वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।